को सुख देने वाला है। अच्छा बाबा, दशरथ जी से ये दोनों पुत्र लेकर के आए, तो दशरथ जी ने पुत्र दिए कि और कुछ भी दिया? एक पद भी दिया है। कौन सा पद दिया? पिता का। तो आप अपने को पिता मानते हैं इनका? क्यों नहीं, अब जब पद दिया है तो मानते हैं, वर्तमान में मानते हैं। मानते हैं। व्यक्ति जब पिता बनता है तो अपने पुत्रों का नामकरण करता है या करवाता है? तो आप जब पिता बने तो इनका नामकरण करवाया? हमने नहीं करवाया। अरे तो पिता क्यों बने भाई? ये पद भाई उन्होंने जब हमें दिया है। तुम मुनि पिता आन नहीं, और कोई नहीं, आप पिता हैं। तो जब आप पिता बने तो नामकरण आपको करवाना चाहिए इनका, या करना चाहिए? किया तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता किया ना हो। कोई ना कोई तो नाम आपने दिया होगा, दिया है ना? गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊ रघुवीर। रघुवीर नाम दिया कि नहीं दिया? अवश्य। अच्छा, फिर प्रश्न खड़ा होगा, संसार में इतने नाम है, रघुवीर नाम ही क्यों दिया? एक प्रश्न के बाद एक प्रश्न, वो तो खड़े ही। तो महात्मा नहीं मिलेगा ना ऐसा? महात्मा तो बहुत मिले होंगे, लेकिन काजल वाले, काजल वाली दोनों। अच्छा, बाबा का पूरा एकदम वेश देख लो, जटाएं श्वेत, दाढ़ी श्वेत, लेकिन भौएं पूरी तरह काली। ये कोई रसायन आपने बनाया है नया? जाइए फिर इस पर खोज करिएगा, आशीर्वाद दे दे। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथना हरीश मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ले जाइए बाबा। जनक विधि सन कहु कह अति भीर, पूछत जानी अजानी जिमि व्याप्यों को शरीर। अंग भंग कलिंग मंडित राष्ट्र कुश क्रौंच प्लक्ष सालमणि जम्मू इत्यादि द्वीपों से पधारे हुए इन राजाओं की भारी भीड़ का क्या कारण है? क्या कौन सी योजना बन रही है जो इतने क्षत्रिय नृपाल एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हैं? कथताम, अवगत कराओ। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अजगौर सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। क्या कह रहे हो जनक? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे, देखे चापो खंड मही डारे। ये क्या करवा दिया सीरत भट जनक? कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बट बिटप की छाया में नाग रूप चाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के वामांग में विराजित होने वाली पराम्बा मां पार्वती नित्य प्रति पंच प्रदीप के द्वारा जिसका पूजन किया करती थी, हेरंब लंबोदर गणेश अपनी सुंड में लेकर के कंदुक की भांति कीड़ा किया करते थे, नंदी गण अपनी जिह्वा से चाट करके जिसको स्वच्छ किया करते थे, वासुकी नाग पूंछ से बुहारी लगाया करता था। एक समय इसी धनुष को राजा जनक के पूर्वज देवराज को प्रदान किया गया था। तब से लेके आज तक राजा जनक के पूर्वजों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती रही, नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर एक महात्मा के द्वारा दिया हुआ अपना अस्थि का बलिदान जो पिनाक के रूप में परिवर्तित हुआ, अगर ये दृश्य परशुराम ने लंका में देखा होता तो कदाचित इतना कष्ट ना होता जितना आज इन संतों की समाज में देख करके इस दृश्य को कष्ट हो रहा है। संसार में पापी से पापी व्यक्ति भी जाता है तो लोग अंत समय में उसका सम्मान करते हैं, लेकिन
लेकिन जिसने अंत समय में भी आज टूट करके भी दो को जोड़ दिया, ऐसे पावन पिनाक का खंडन हो जाने पर किसी से इतना भी ना बन सका कि दो पुष्प ही चढ़ा देता, नीचे आसन दे देता। प्यारे गुरुबंधु, प्यारे अजगब तुम्हें है नमन, प्यारे शिव धनु तुम्हें है नमन, प्यारे अजगब तुम्हें है नमन, प्यारे शिव धनु तुम्हें है नमन। वंदना तेरी करते हैं हम, प्यारे अजगब तुम्हें है नमन, प्यारे अजगब तुम्हें है नमन, प्यारे शिव धनु तुम्हें है नमन। महान सो महान सो महान सो। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहो चल जनक बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? कई तोड़ा धनुष, किसने तोड़ा मेरे गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के पावन पिनाक को? वेग दिखाओ। मूढ़ न तो आजू उल्टा हूँ, उल्टा मही जहाँ लगी तब रात। देखता देख धनुष तोड़ने वाले को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर, नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती मेरे द्वारा पलटती जाएगी जनक। अति डरो उतर देत न पुनाही, कुटिल भूपहर से मन माही। सभे बिलोगी लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। देवता, आप धनुष भंजनिहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। दीनानाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आप का ही होगा। जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। भगवत नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ये क्यों एक दास तुम्हारा। चाहता हूँ आया सुका कहिए किन मोही, बार बार बिनवो मुनि तो कहे मेरे लिए क्या आदेश है। दशरथ नंदन राजकुमार राम, क्या कह रहे हो? जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण यही करवा रहे हैं। देखो बेटा, तुमको नहीं पता यहाँ क्या हुआ।
ये कोई साधारण धनुष नहीं टूटा है जो आज टूट गया कल दूसरा नया बन जाएगा। ये मेरे गुरुजी का धनुष था। तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला हमारा दास होगा? दास और दासियां ये राजाओं के यहाँ महाराजाओं के यहाँ हुआ करती हैं। हमारे आश्रमों में सेवक होते हैं। और सेवक कौन? सेवक सेवक सो जो करे शिव काई हरि और करनी करिए नाराजी। सेवा धर्मो परम गहनम योगिना पिगम्य। संसार में सबसे कठिन धर्म सेवक का और सेवा का धर्म है, योगियों के लिए भी अगम है। सेवक वो जो करे सेवकाई, अगर की है हरि करनी तो करे लड़ाई। सुनहु राम सुनहु राम जय शिव धनु तोरा साहस भूषम सोरी पुमो। दशरथ नंदन राजकुमार राम, तुमने माहिष्मति नरेश कृतवीर के पुत्र कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम सुना होगा। तुम्हारे तो 2 ही भुजाएं हैं, उसके 1000 भुजाएं थी और इसी परत से सहित भुजाओं के मस्तक उतारा था। धनुष तोड़ने वाला मेरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान बैरी है। मेरा एक दिशा निर्देश है इस समाज में, सो बिलगाऊ बिहारी समाजा न तुम्हारे जय सब राजा। धनुष तोड़ने वाला इस समाज में उपस्थित है, या तो राजा समाज से अलग हो या धनुष तोड़ने वाला अलग हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तुम्हारे जय सब राजा। राम, तुमने हमसे आदेश मांगा था, आयत का कही किन मोही, तो हम जो आदेश देंगे करोगे? इधर आओ। कहें भगवान। तुमने धनुष तोड़ने वाले को देखा? डरो नहीं, हम हैं। डर रहा है बच्चा। तुम्हारे लिए यही आदेश है कि जाओ धनुष तोड़ने वाले को ढूंढो और मिल जाए। ला पाना तो ले आना और ना ला पाना तो हमारे कान में चुपचाप बताना कि उसने धनुष तोड़ा है। फिर आज देखो उसका हम करते क्या है। जाओ। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं बहन निकेता नायक, आपकी ओर से ये 21 पुष्पद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में सादर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसो घर ही अपमा। बड़ी समस्या है और समस्या का निदान तो होता है, लेकिन पुनः उसी समस्या से फिर से समस्या जन्म ले लेती है। अभी तक धनुष नहीं टूट रहा था तो समस्या के रूप में धनुष था और लोग यह विचार कर रहे थे कि कब धनुष टूटे, लेकिन धनुष नहीं टूट रहा था। स्थिति परिस्थिति यहां तक बन गई कि राजा जनक को यह कहना पड़ा कि तजो आस आशा छोड़ो, निज निज गृह जाहू, जितने पधारे हो सब चले जाओ, क्योंकि लिखा न विद वैदेही विवाहु। परिस्थिति यहां तक आ गई कि एक पिता को यह कहना पड़ा कि नहीं, हमारी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं। लेकिन जब परिस्थिति यहां तक आई तो समय बदला, काल चक्र बदला, संत कृपा हुई, एक संत कृपा हुई। और जिस समय संत कृपा हुई तो समस्या का समाधान किसी प्रकार से हुआ और समाधान के रूप में धनुष का खंडन हो गया। लोगों के हृदय में प्रसन्नता भी व्याप्त हो गई। मिथिला का प्रत्येक जनमानस प्रसन्न हो गया धनुष के टूटने पर और सबने यही विचार किया कि नहीं, अब समस्या का समाधान हो गया। लेकिन समाधान तो हुआ था, फिर से उसी समाधान से एक समस्या ने जन्म ले लिया। यहां पर कुछ राजा थे, कुछ साधु भी हैं और दुष्ट भी हैं। तो वो दुष्ट राजा कहने लगे कि ले उछड़ा इसी का को धर बांधो बालक दो। ऐसी स्थिति आ गई। जब ऐसी स्थिति आ गई तो फिर समाधान हुआ
और समाधान के रूप में परशुराम जी का आगमन मिथिला में हुआ। तो देखत भृगुपति वेश कराला और उठे सकल भय विकल। समस्या का समाधान हो गया। हमने विचार ये किया कि चलो एक समस्या जन्म ले रही थी तो परशुराम जी ने आकर के समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन हमने यह विचार नहीं किया था कि जो समाधान के रूप में आए हैं वो